Sainath Namaha. Good evening, friends. This is Dr. Priya Kaul welcoming you again on my next episode in the series. And today is a blessed day of Baba. And आज मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ एक ऐसी प्रॉमिस जो बाबा हम सब के लिए लिख के गए हैं अपनी प्रवचनों में, अपनी किताब में, वो मैं आप सबके सामने लेके आऊँ. और वो ये कहते हैं, इफ़ यू लुक एट मी आई शैल लुक एट यू एंड टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स. अगर तुम मुझे देखोगे, मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को सुनूंगा, मैं तुम्हें समझूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. तो उसी भाव के साथ और उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी आज की गाइडेंस के लिए. आज की गाइडेंस के लिए मैंने फिर से 3 कार्ड्स यहाँ रखे हैं और हर एक कार्ड पे एक क्रिस्टल है. क्रिस्टल नंबर 1 रोज क्वार्ट्ज, मूनस्टोन और कैमल जैस्पर. और देखते हैं कि आज बाबा हमसे क्या कहने आए हैं. वही प्रोसेस रहेगा कि आप 1 मिनट के लिए एक लंबी सांस लेंगे और ध्यान लगाएंगे बाबा में और पूछेंगे कि बाबा आज के लिए मेरे लिए क्या गाइडेंस है. तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 यानी कि रोज क्वार्ट्ज को चूज करा है, देखते हैं आज बाबा उनके लिए क्या कहते हैं. 1 विद साइन. Come to me and I shall take you wherever you belong. There is no end and no beginning. Life is represented by a circle, a dot. The soul is nameless and formless. The ultimate truth is the merger with the divine. The Guru is the vehicle through whom you can achieve the ascension. Chant Sai Naim. The more you chant, the closer you are to him. And slowly his name will take over your consciousness and you shall begin to merge with Sai. Merging with Sai will ultimately merge you with the divine light, the universal consciousness. देखिए इसे कहते हैं बाबा का चमत्कार. हमने आज जो रीडिंग शुरू करी वो इसी तरीके से शुरू करी कि बाबा के अंदर लीन हो जाओ और बाबा सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे. और हमारी पहली रीडिंग भी यही थी. थैंक यू सो मच बाबा. आइए जानते हैं जिन्होंने मून स्टोन को चूज करा था उनके लिए बाबा क्या कहते हैं. बाबा's calling. When you step in Shirdi, you leave your worries here. I will deal with them. Only when Baba calls you can step in Shirdi. Baba has watered the land of Shirdi with his own hands and energized the land of Shirdi with his own energies. Anyone who steps in Baba's abode and surrender his worries to the lotus feet of Sai will find himself free of her or his issues. Baba love all his children and call them to Shirdi when needs be. Baba Shirdi is an energy center where his children can go to reach his blessings. His tomb is forever alive. And that is absolutely true. That is so true. बाबा के पास जाना हमारी मर्जी नहीं होती है. जब हमारा समय आता है बाबा के साथ मिलने का, वो अपने आप ही आपको बुलाते हैं. मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं शिरडी 2 बार होके आ चुकी हूँ अभी तक अपनी ज़िंदगी में. और 1 बार तो एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू और 2 बार पर्सनली प्रैक्टिकली. मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा से शिरडी जाऊँ और वहाँ पर कुछ समय बाबा के साथ बिता के आ सकूँ. आइए जानते हैं कार्ड नंबर 3 यानी कि कैमल जैस्पर में क्या मैसेज है हमारे लिए. फीड द हंग्री. When you feed the inhabitants of this earth, you feed me. Every living being that walks on this earth, bird, animal, tree, or fellow human, is creation of Baba. Hence, the best way to reach out to Sai Baba is by touching the lives of as many as you can. Hunger and scarcity are the biggest problem of the world. Feeding a hungry soul is one of the best deeds you can do when you nourish the needy.
That is the best offering to Sai. Sai resides in every human being around you. Thank you so much, Baba, and that is so true. So कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए किसी की मदद करते हैं एक बार अपनी इंटेंशन के साथ, अपने अच्छे भाव के साथ, तो कुदरत या बाबा आपकी मदद हजारों तरीकों से करते हैं। तो क्यों ना हम अपने रोज़मर्रा के दिन से कुछ समय निकालें और देखें कि किस तरीके से हम दुनिया की हेल्प कर सकते हैं या उन लोगों की, उन बेजुबान जानवर की मदद कर सकते हैं जिनको वाकई में हमारी ज़रूरत है। उसी उम्मीद के साथ मैं हूँ डॉक्टर प्रिया कौल, अब आपसे अलविदा चाहूँगी। हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। ओम साई नाम। थैंक यू।